नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सितंबर मंथ कैसा रहेगा, और भी बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस में लेके आ रहा हूँ बिकॉज सितंबर अक्टूबर दिसंबर तक बहुत कुछ हो रहा है। और उसके लिए आपको बहुत डिटेल में मैं सारी चीज़ें दूंगा, इसीलिए सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों को भी आप सेंड कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर हम लियो के लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा। तो लियो सिंह राशि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका मालिक सूर्य जो है, कुंडली का मालिक, आपकी राशि का मालिक, लग्न भाव का मालिक जो है वो सूर्य है। सूर्य ट्रांजिट करते हुए अभी आपकी राशि में, आपके लग्न में चल रहा है, लियो में, सिंह में। 15 सितंबर को वो ट्रांजिट करके जाएगा आपके सेकंड हाउस में, कन्या राशि में। और फिर वो अभी शनि के सामने है, फिर राहु के सामने और केतु के साथ आएगा, तो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। सो यहाँ पर चल क्या रहा है, देखिए 30 सितंबर तक का जो ग्रह स्थिति है उसमें गुरु अपनी जगह पर जैसे थे वैसे ही है, शनि अपनी जगह पर वक्री स्थिति में है, और राहु केतु अपनी जगह पर है। ट्रांजिट सूर्य का हो रहा है, बुध का हो रहा है, मंगल मिथुन में जा रहे हैं, और शुक्र जो है वो नीच राशि कन्या से अपनी राशि तुला में आ रहा है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही है, कुछ चीज़ें ध्यान रखने लायक भी है। तो सूर्य जो है वो आपके लग्नेश है, आपके माइंड पे अभी बहुत ज़बरदस्त थॉट प्रोसेस चल रहा है, आपका इफेक्ट चल रहा है। आपको लग रहा है कि मैं लाइफ में ये पालूं या ये ऐसे हो जाए, आप बहुत कैलकुलेशन कर रहे हैं। सामने शनि है, सूर्य की स्पीड है, आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो वैसा हो, जल्दी से हो और इस तरह से हो जाए, गवर्नमेंट से ये बेनिफिट हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी होती तो अच्छा था, प्राइवेट में सरकार जैसे लाभ मिल जाए। तो वो सारी चीज़ें आपकी चल रही है, स्पीड में चल रही है, और सामने शनि कुंभ में बैठकर बिल्कुल सामने आपके थॉट्स पे इफेक्ट कर रहा है। शांत, आप शांत रहो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्पीड में नहीं होगा, ये एक तो स्लो होगा, अच्छा होगा लेकिन स्लो होगा। सो यू हैव टू वेट टिल दैट टाइम। वो शनि का आपके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, तो दूसरी तरफ आपका थॉट चल रहा है कि नहीं नहीं, इतना भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, अब क्यों मैं ये सब सोचूं, शांति से अब तक इतना समय गया है, अब शांति से देखेंगे आगे कुछ होगा तो दिस इज़ द थॉट प्रोसेस। एक तरफ सूर्य भगा रहा है, दूसरी तरफ शनि आपको कूल शांत रहने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं। 15 सितंबर तक सूर्य शनि का ये स्ट्रेस आपको झेलना पड़ेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, तो सबसे बड़ी और मेन बात यह है, मन शांत रखिए और उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, जिनकी भी भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप ज़्यादा इन्वॉल्व होके मन को शांत रखने के जो प्रयास है वो कीजिए। समय निकालना है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, पहली चीज़। दूसरा, सूर्य जो है वो आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे बैठे हुए शनि पे भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि शनि वांट्स कि आपको मैं अच्छा पार्टनर दिलाऊं, लाइफ पार्टनर दिलाऊं, लेकिन सूर्य की ये दृष्टि वहाँ पर आपको अलग दिशा दे रहा है। तो शनि की इच्छा ये है कि भाई आप एक्स व्यक्ति से मिले और उनसे पार्टनरशिप करें, चाहे लाइफ पार्टनर बनाए, बिजनेस पार्टनर बनाए। सूर्य चाहता है कि नहीं, ये नहीं, वाई जो है वो आपके लिए बेटर है। सो अभी आपको कन्फ्यूज़न उसमें भी होगा। सो वेट टिल 15 सितंबर, सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, आप सही दिशा पकड़ लेंगे। तो सूर्य यहाँ आपको सरकारी नौकरी के पीछे भी भगा रहा है। आपको लग रहा है कि मैं ये एग्ज़ाम दे दूँ और जल्दी से, तो आपको मिल सकता है, लेकिन ये भी होगा कि दो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। आपको एक भी नहीं मिल रहा था, वहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे। अगेन एक शनि देगा, एक सूर्य देगा, आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मैं जाऊँ कहाँ। और आपको मेरे हिसाब से जो पहला मिले वो ले लेना है, कन्फ्यूज़ ही नहीं होना है, क्योंकि दोनों अच्छा है आपके लिए। सूर्य भी अच्छा दे रहा है, शनि भी अच्छा दे रहा है, सो डोंट वरी। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए वो अच्छा है, ये अच्छा है, सो डिसाइड करके, और आसपास के लोगों की, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर है, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनकी राय लीजिए कि मुझे कहाँ क्या करना चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऊपर वाले पे छोड़िए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों में बड़े निर्णय लेने में थोड़ा ध्यान रखना है। सेकंड, आपका जो गुरु कर्मस्थान में चल रहा है वो बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है, वो आपको प्रोग्रेस देगा, वो आपको सितंबर में और ज़्यादा बेनिफिट देगा। आपके अगर रुके हुए कुछ पेमेंट्स हैं या कुछ आपके प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, वो सारी चीज़ें वो
कराएगा। आपको जॉब में स्विच करना है, दूसरी जगह जाना है, हेल्प करेगा। तो यहाँ गुरु आपके लिए प्रोग्रेसिव है। गुरु आपको लेकिन जॉब में एक ध्यान रखना है कि आप कहीं और जाना चाहते हैं तो वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ स्थितियाँ अच्छी है, या फिर जहाँ है वहाँ थोड़ा इंक्रीमेंट लेके भी अच्छा है, तो वो देखिएगा। पैसे की लालच में या पोजीशन के लालच में गलत जगह पर मत जाइएगा, बिकॉज गुरु की नीच दृष्टि आपके छठे भाव पे, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। आपको लोन कर्ज लेके नहीं जाना है, ज़्यादा कहीं कुछ करना नहीं है आपका। दूसरी तरफ ये जो राहु है वो आपके अष्टम भाव में है, तो पैतृक संपत्ति में आपके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो वो बढ़ेंगे नहीं है तो शुरू होंगे, तो आपको उसमें उलझना नहीं है, या डिस्प्यूट्स जो है वो आपकी ओर से शुरू नहीं करने हैं। तो ये एक ध्यान रखिएगा। सितंबर मंथ में सूर्य 15 सितंबर के बाद जब चले जाएंगे सेकेंड हाउस में, केतु के पास बुध भी वहाँ, और वो उनका घर है बुध का, और बुध उच्च स्थिति में है लेकिन सूर्य की वजह से अस्त हो जाएंगे। राहु के सामने ये स्थिति बनेगी, तो आपके सेविंग्स, फैमिली और आपकी वाणी के स्थान में सूर्य आएंगे। बुध वाणी का कारक है जो कि अस्त का हो जाएगा, और केतु वहाँ है जो वाणी को डाइल्यूट करता है, शांत करता है, और सूर्य वहाँ प्रभावी रूप से इफेक्ट करेगा। लग्नेश भी है, वैसे भी आपका लियो वालों का पावर अलग होता है, ईगो अलग होता है, थॉट प्रोसेस अलग होती है, जो सामने किसी को समझ में नहीं आती है तो वो स्लो होते हैं, उनको बुरा लगता है। और वही चीज़ अगर आपके ऑफिस में या आपके फैमिली में किसी के साथ हुई तो वो चीज़ आपके लिए नहीं अच्छी होगी। सो 15 सितंबर के बाद मौन, कम बोलना, कम रिएक्ट करना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आपके अष्टम भाव में जो राहु है उसके साथ सूर्य का ग्रहण योग होगा, पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर कोई बड़ा निर्णय संपत्ति को लेके मत कीजिए। 15 अक्टूबर तक आपका सूर्य वहाँ सामने रहेगा राहु के, राहु अष्टम भाव में। आपको कोई बड़े लॉटरी में या किसी भी इस तरह की चीज़ें जहाँ पर शॉर्टकट से पैसा आए और उसमें उतरना नहीं है, घुसना नहीं है, आपके सेविंग्स में लॉस आएगा। आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपका गुप्त धन जो है उसके पीछे भाग के आपका जो सेविंग्स है वो खर्च नहीं हो जाए। गुप्त विद्याएं पाने के लिए आप गलत लोगों के कंसल्ट में आए, मतलब सीखने के लिए गुरु बनाया और गुरु ने आपके पैसे ले लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग जो है वो आपको पता चले तो उसका 2-3 जगह पर आपको उनके राय लेनी है, और उसके बाद ओपिनियन के बाद आप आगे बढ़े तो बेटर है। अदरवाइज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। हाँ, जिनको वाइट सेल्स कम हो उनके लिए ब्लड में वो चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर 15 सितंबर से लेके सितंबर एंड तक आपका बुध जो है वो ठीक स्थिति में, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, थर्ड हाउस में। जो लोग मीडिया में है, एंटरटेनमेंट में, इंडस्ट्री में है, एचआर में है, पब्लिक रिलेशन में है, वो बहुत अच्छा काम करेंगे, खुल के काम करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि वहाँ से आएगी, और गुरु उसमें हेल्प करेगा, शुक्र के घर में है, कर्मस्थान में है, तो वो सारी चीज़ें। शनि की नीच दृष्टि आपके भाग्य भुवन पे है, तो भाग्य का आपको अभी सपोर्ट नहीं मिलेगा। मंगल भी आपका 11th हाउस में मिथुन में जा रहा है, तो वहाँ भी आपके लिए बेनिफिट नहीं है उतना, तो भाग्य यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा। हार्डवर्क, मेहनत और अपनी जो भी चीज़ें हो रही है वो अपने दम से, अपनी मेहनत से हो रही है, उसमें आपको लाभ होगा। तो भाग्य का सपोर्ट ना मिले तो हार्डवर्क बढ़ा दीजिए, और भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है तो और हार्डवर्क बढ़ाइए क्योंकि सपोर्ट भी मिल रहा है। सो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और नई पार्टनरशिप सितंबर मिड तक तो बिल्कुल ना करें, आपको मज़ा नहीं आएगा। इवन लाइफ पार्टनर जो है उनके साथ आप थोड़ा सलाह मशवरा कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, क्या प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स हैं, उसको आप थोड़ा समझ के 15 सितंबर के बाद, और नया कुछ आपका रिश्ता तय हो रहा है तो वहाँ रिश्ता तय करने से पहले 2-4 मुलाकात कीजिए, फाइनल डिसीजन पे मत आइए टिल 15 सितंबर, और वो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है। गुरु उनका कैंपस इंटरव्यू से उनको सिलेक्शन दिला सकता है, जॉब मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकता है,
प्रोग्रेस होगा लाइफ में, कोई चिंता नहीं है। और स्टूडेंट्स को अगर विदेश जाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कोई हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, हाउसवाइफ के लिए अच्छा है, फार्मर्स के लिए अच्छा है, जो लोग आर्मी में हैं, जो लोग पुलिस में हैं, जो लोग फोर्सेस में हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए अर्निंग के सोर्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, प्रमोशन मिलेंगे, उनको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है, कुछ चीज़ों में जो ध्यान रखना है वो रखना है। सो ये मेजर पॉइंट्स है, और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।